किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप देख रहे होगे सामने जो ये खेत है हमारा, ये 0118 गन्ना वैरायटी का है। और आप देख रहे होगे इसमें घास बहुत हो रहा और अब तक बाया भी नहीं गया। किसान भाइयों ये खेत जो है मेरा, हाँ बेड उसकी बुआई है ये फरवरी के महीने की। और मैंने इसमें प्याज और गन्ना साथ साथ किया था। देखो किसान भाइयों, ये डबल लाइन है, खूंट से खूंट की दूरी 12 इंच, बीच का जो गैप है वो 40 इंच है। और जब उसकी जो मित्तल वाले का जो ट्रेंचर आता है किसान भाइयों, उसकी जो पक्की होती है वह थोड़ी चौड़ी है उसकी बनावट। तो बीच का जो ये पोर्शन रह जाता है, ये ऐसा रह जाता है 18 इंच, और 18 से भी कम ही रह जा। तो एक उस पर हमने 55 इंच के गैप पे प्याज लगा रखे थे। देखो किसान भाइयों, हमने प्याज की बुआई कर रखी थी। थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा किसान भाइयों, देखो मैं हर साल एक्सपेरिमेंट करता हूँ और एक्सपेरिमेंट में मैं ये देखता हूँ किस में पैदावार अच्छी होगी किस में नहीं होगी। मैंने हर कोई सी भी खेती हो, मैं गन्ने का किसान हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ। आपका लहसुन प्याज सरसों ये करके देखे। गेहूँ की भी बुआई करी थी मैंने पहली साल, उसमें मुझे नुकसान रहा क्योंकि लेबर खर्च अधिक आया। उसके बारे में बाद में बात करी जाएगी। अब जो फ़िलहाल जो है मैं प्याज के बारे में कर रहा। किसान भाइयों उस तरफ मैंने बेड पर लगा रखे थे 6 प्याज, 5 6, और कहीं पर 7 भी हो रहे थे। और इधर जो है ये 4 बेड थे हमारे यहाँ पे, इस पे मैंने किसान भाइयों लगा रखे थे 4 प्याज। गैप पे, ये 6 6 इंच के गैप पे मान लो आप। और कोई नुड़ाई नहीं करवाई। किसान भाइयों देखो प्याज देखो आप क्या ज़बरदस्त है, 60 65 mm का प्याज है, सारा का सारा एक तरफा, ये सारा का सारा एक जैसा निकल का आया। देखो किसान भाइयों कितना सुंदर प्याज है, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है प्याज की। जब इसकी साफ़ सफाई होगी बाज़ार में जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे रेट देगा। या ट्रॉली जोन सी एक ट्रॉली में कल लेगा था, कुछ परसों लेगा था प्याज, और जो आज ले जा रहा सबसे अच्छा प्याज आज है, क्योंकि मैंने इसे इन्हें छिद्दे बोए थे। और मैंने इस प्याज की खेती में ये अनुभव करा किसान भाइयों, गन्ना और प्याज की खेती अगर हम करते हैं सबसे अच्छी है। पर साथ के साथ हमें स्वयं भी कार्य करना चाहिए। कुछ स्वयं करो, कुछ मजदूरों पर करवाओ। अगर हम सारा काम लेबर के द्वारा करना चाहते हैं तो उसमें लेबर खर्च अधिक हो जाता है। 50% जो है लेबर खर्च हो जा, उससे किसान को कोई बचत नहीं रहती, बहुत कम बचत हो। और बचत हो भी जाती है तो उसका मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर किस्मत साथ दे तो किसान भाइयों, और फसल अच्छी हो तो बच जा, प्याज में बचत हो जाती है। अगर एक किसी कारण से फसल में नुकसान हो जा, गलने की शिकायत आ जा प्याज में, तो फिर लेबर खर्च भी अपने घर से ही देना पड़ता है। देखो यह खेती है मेरी प्याज की, मैंने जो इसमें अनुभव करा मैं इनके साथ लगा रहा। 2 आदमी थे मेरे पास, नौकर थे वे भी लगे रहे। हमारे पिताश्री थे, उन्होंने भी मदद करवाई, माताजी ने करवाई, और हमने प्याज की खेती अच्छी ली। और इसकी प्याज की खेती के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं किसान भाइयों, इसे बड़े पैमाने पर ना करो, इसे थोड़ा पैमाने पर करो, 2 बीघे 3 बीघे 1 एकड़। अगर हम ये सोचा कि भाई प्याज के रेट अच्छे हो रहे, जैसे अब तो फ़िलहाल जो है डाउन है, जैसे ये प्याज है इसका आज भी कीमत किसान भाइयों 20 रुपये किलो है। और जो बाज़ार में आ रहा वो है ये प्याज, जो सा 100 रुपये का 5 किलो 6 किलो तक बिक रहा, और कहीं कहीं पर तो हमने 7 भी सुना किसान भाइयों। ये जो बिचवस्सी माल होता है ये है जो बढ़िया नग है। देखो ये 65 mm का, 60 mm का, 50 mm का, ये आज भी बढ़िया रेट का है। और ये स्टॉक कर लेना चाहिए किसान भाइयों को। 5 बीघे प्याज बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और 5 बीघे में कम से भी कम अगर हम सब लेबर पेवर का सब खर्चा देखें, फिर भी किसान को बच जाता है कुछ ना कुछ, अगर फसल अच्छी हो, समय अच्छा हो। अब जब थोड़ी सी जानकारी दे दूं प्याज के बारे में किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे मेरी वीडियो देख के 2 3 ने और बो रखे थे, और जो माड़ी लोग थे उन्होंने भी बो रखे थे। सबसे पहले शिकायत आई कि यहाँ पे जो है बारिश हो गई थी, नर्सरी जिसे पौध बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं, वो ख़राब हो गई। मेरी बच गई थी, कुछ बच गई थी, कुछ ख़राब हो गई थी। फिर दूसरी समस्या यह आई किसान भाइयों, जैसे नर्सरी, फिर हमने भी बुआई करी। ये 5 बीघा खेत था, 4 बीघा खेत था, मैंने सोचा था इसमें सारे मैं बोऊँगा, पर समस्या यह आई कि नर्सरी कम रह गई थी, और मोल कांदले से मैंने ला के नहीं बोई, क्योंकि इसी में देख लूँगा जो कुछ होगा घाट बाद। और किसान भाइयों, अब जो जिन्होंने प्याज लगा रखी थी सादी बिल्कुल सिंपल, उनके प्याज ख़राब हो गए। बहुत से किसान भाइयों के मैसेज भी आते हैं भाई हमारे प्याज ख़राब हो गए।
और मिलते मुलाकात भी हो जो हमारे यहाँ पर वो रखी थी 2-4 ने, उनके भी प्याज ख़राब हो गए। क्या कारण रहा? पानी का थमना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक गन्ना तो एक ऐसा पौधा है जो सहन कर जा पानी को। अगर और दूसरी फसल हो उसमें फिर सड़न शुरू हो जा, प्याज हो, लहसुन हो। मेरे पास लहसुन की फसल बहुत अच्छी हुई, उसका कारण था मैंने बेड पर बुआई कर रखी थी। मेरे पास प्याज की फसल बहुत अच्छी हो रही है, उसका कारण यही है कि बेड पर बुआई कर रखी। सरसों की फसल भी 2 कुंटल पर बीघा की पैदावार हुई किसान भाइयों, वह भी मैंने बेड पर बो रखी थी। और किसान भाइयों, बेड की बुआई में ऐसा हो जा जैसे बारिश होगी। अब जो फिलहाल मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, अगर आज भी बारिश हो जा तो पानी जो है बेड पर नहीं रुकने का, नीचे इस गहर में चला जाएगा और गहर जो है कुछ स्टॉक कर लेगी, कुछ पी लेगी। अगर हम इसे बिल्कुल समतल पर बो देते हैं तो पानी 6-6 दिन तक, 7-7 दिन तक रुका रहता है और उसका ये नतीजा होता है कि फिर नुकसान हो जा। इसीलिए किसान भाइयों, थोड़ा अब बेड पर बोने की कोशिश करो। क्यारे जो है छोटे छोटे रखो। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करनी है, पर जब हम 365 दिन खेती कर रहे, 365 दिन में जो है थोड़ा थोड़ा करके देख लो, थोड़ा थोड़ा करके देख लो। 2 बीघे हमने प्याज बो दी, 3 बीघे बो दी, या एक एकड़ बो ली, जो जिस हिसाब से है। कुछ लहसुन बो दिया, कुछ किसान भाइयों हमने सरसों बो दी। अगर मैं आपको सलाह दे दूँ, एक फसल ऐसी है जैसे भिंडी की फसल है, भिंडी बोलते हैं, तो वह फसल ऐसी है रोज़ किसान को जो है 500-700 हज़ार रुपये वह रोज़ देती है। उसकी तोड़ जो है रोज़ होती है, पर वो काम किसान पर पूग नहीं पाता बिल्कुल भी। और देती भी है दवाई की तो उस पर दे मार रहती है, बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़े। पर हाल फिलहाल जो मैंने किसान भाइयों से मुलाकात करी, उन्होंने ये बताया भाई भिंडी की फसल अच्छी है, पर इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है या चोर हो। जैसे 4 आदमी लग रहे तो कुछ ना कुछ भिंडा रह ही जा, अगले दिन फिर तोड़ लो, फिर उसका अगले दिन तोड़ लो, रोज़ इनकम देती है। पर कभी कभी भिंडी के रेट इतने ज़्यादा डाउन हो जा कि तोड़ने की भी मजदूरी नहीं मिल पाती। अब की साल तो काफ़ी अच्छा रेट रहा। जैसे आपने देखा होगा टमाटर कभी 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और कभी कभी तो पाव भर पे भी 100 रुपये पाव भर भी हो जा, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जा, ले नहीं पाता। और कभी कभी 5 रुपये किलो भी हो जा, किसान परेशान हो जा। पर जैसे ये आप सामने देख रहे हैं प्याज की खेती है, ये सिक्का बंद चीज़ है, सिक्का बंद फसल है या इसे किसान जो है स्टॉक कर सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। इसका प्रोसीजर ये होता है किसान भाइयों, फर्श पे जो है ईंट बिछा दो, उसके ऊपर फिर एक जाली नुमा डाल दो, और जाली जाली आती है, जाली डाल दो, और फिर उसके ऊपर जो है किसान भाइयों आप प्याज डाल दो। नीचे फिर पंखे चला दो, ऊपर छत वाला पंखा चला दो, तो फिर उसमें को हर चौथे 5वें दिन हाथ निकालते रहो। ये होता है सादा, बिल्कुल सादा फार्मूला स्टॉक करने का। मैंने लहसुन है वो स्टॉक कर लिया, डाउन है अब जा रेट, 100 रुपये किलो हो रही, मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं, जब अच्छे रेट हो गए जब भी बेचूँगा। 150 200 उसमें मुझे बहुत बढ़िया पड़ता होगा। और प्याज का भी मैं ऐसे ही करूँगा, जो बढ़िया माल है उसे स्टॉक करा जाता है, जो बिचवस्सी माल होता है उसे किसान भाइयों बेचा जाता है बाज़ार में। और आप एक जब मैं बात करता हूँ 0118 गन्ना वैरायटी की, देखो किसान भाइयों गन्ना काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ। देखो यहाँ पे जो है घास काटने का कार्य चल रहा, और साथ के साथ हमारी माता जी आ रही, ये घास काट रही, कुछ घास काटने वाले हैं एक तरफ से बैठ के घास काट रहे। और फिर अब जो है मिट्टी ट्रेंचर के द्वारा नहीं छिड़ने की बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, आप घास देख रहे होगे बहुत ज़्यादा, और आगे आप बिल्कुल फ्रेश खेत देख रहे होगे। ये देखो, देखो किसान भाइयों, बिल्कुल फ्रेश खेत है। यहाँ पे जो है ये कटाई का कार्य चल रहा, और हमारे यहाँ पे घसियारे बोल ले जा, वे काटने का कार्य कर रही, कुछ माता जी कर रही। और देखो किसान भाइयों, थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, यह पनिया आने वाली समस्या जो आती है ना, यह सबके साथ आती है। देखो ये जो खूड है मेरा पनिया का, यहाँ पे पानी का स्टॉक हुआ बहुत ज़्यादा, और फिर आगे ये खूड काफ़ी अच्छा चला। देखो ये खूड है काफ़ी अच्छा चल रहा, बहुत ही 0118 गन्ना वैरायटी का खूड, देखो कितना अच्छा है, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर आने का थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इसमें, ये पनिया का था, पानी का स्टॉक होगा था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे प्याज की खेती कर रहे, या लहसुन की, या सरसों की, या कैसे भी कर रहे, ऐसा इंतज़ाम रखो कि पानी ना रुके। पानी रुकेगा नुकसान हो जाएगा। मैंने अब की साल एक सरसों के खेत में भी करके देखा किसान भाइयों, धुरा ऊंचा था, तो मैंने उसके चारों तरफ जो है ट्रेंचर का बीच का खुरपा निकाल लिया सादी विधि से,
और चारों तरफ जो है मैंने ऐसे ही घुमा दिया वो, 3-3 4-4 चक्कर ले आया। तो देखने में तो ऐसा लग रहा था यूँ क्या होगा, पर किसान भाइयों सरसों बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी था वो उस गैर में चला गया, और सरसों का जो आकार होता है वो फैलमा होता है। इसी तरह देखो किसान भाइयों, जैसे अब जो 18 ये सामने देख रहे होगे घास है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा जब हो जाओगा, हम चाहे तो फावड़ों के द्वारा इस खोड़ में मिट्टी चढ़ाओगे, क्योंकि मजबूरी आ गई मेरे आगे, ये जो ट्रेंचर चलना मुश्किल हो जाओगा। अगर चलाऊंगा तो किसान भाइयों टूटेगा क्यों? अब जो ये देखो पोरी पड़नी शुरू होगी, देखो ये पोरी पड़ रही इसमें, दो पोरी पड़ रही इसमें, तो यह समस्या सबसे बड़ी आ जाओगी देखो। और खेत बहुत बढ़िया हो रहा, इसमें मैंने थोड़ा सा, मैं आप किसान भाइयों को सलाह दे दूँ, आप देख रहे होगे पत्ती जो है झुलसी गई, इसमें किसान भाइयों मैंने यूरिया थोड़ा सीजल लगाया था। यूरिया इसलिए लगाया था मैंने जिससे कि ब्यात हो जाए। मैं ब्यात की दवाई नहीं डालता, पहले बहुत डाली, अब नहीं डाल रहा मैंने देखा यूरिया डाल दो थोड़ा सा सीजल सा, तो ब्यात हो जा। और अभी टाइम ऐसा है, अगर किसान के खेत में कीड़ा भी लग जाए तो उसे कंट्रोल कर लगा, और अभी टाइम है यूरिया डालने का। अब से 15 दिन बाद 20 दिन बाद मानसून आ जाओगा, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने का। देखो किसान भाइयों, जहाँ पे पानी रुकने की शिकायत आई वहाँ पे एक दबगा, ये देखो ये खूड बहुत अच्छा चल रहा, पूरी भी पड़ रही, कहीं पर दबगा, और वैसे अच्छा चल रहा देखो। हाँ, इसीलिए कहता हूँ किसान भाइयों, आप इस तरह से खेती करो। एक तो कंप्यूटर लगना चाहिए, और क्यारे होने चाहिए छोटे छोटे, हल्का हल्का सा पानी दिया जाए, और पानी स्टॉक होने की वना स्थिति हो, बिल्कुल भी पानी ना रुके। पानी रुक गया तो गल जा सारा का सारा, चाहे ईख हो शुरुआत में जर्मिनेशन के समय पे, चाहे वो आपका गन्ना हो, प्याज हो, लहसुन हो, और शुरुआत में कर रहे हो तो आप बेड की खेती करो। यह एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी। जय किसान।